नमस्कार। आज हमारे साथ प्रोफेसर देवेश शर्मा जी हैं। इतिहास और पुरातत्व के विशेषज्ञ हैं। अखाड़ों का यानी 10 नामी अखाड़े जिन्हें कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने वो अखाड़े शुरू किए थे। उन 10 नामी अखाड़ों पर एक बहुत गंभीर शोध आपके मार्गदर्शन में हुआ है। और आज के दिन क्या महत्व है आदि शंकराचार्य का और क्या एक मैसेज होना चाहिए? प्रोफेसर देवेश शर्मा जी थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। आदि शंकराचार्य जी का जन्म केरल में हुआ था और केरल के विषय में आप सभी जानते हैं कि केरल की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी। तो ये एक बहुत बड़ा ये ऐसा विषय है। भारत के किसी भी बड़े तीर्थ स्थल में जाएंगे, किसी पीठ पर जाएंगे, तो वहाँ केरल के नमूद्रीपाद ब्राह्मण ही आपको प्रमुख पुजारी के रूप में स्थापित मिलेंगे। सनातन धर्म में सबसे बड़ी एक जो महान विशेषता है कि समय समय पर ऋषि मुनि आते हैं और जो धर्म में कुछ उस वक्त कुछ ऐसी कुरीतियां आ जाती हैं या कुछ थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ लोग गलत मार्ग को गलत व्याख्या कर रहे हैं, तो वहां पर उस समय में बड़े बड़े विद्वान आ जाते हैं और सेल्फ करेक्शन जिसको कहते हैं कि रिलीजन में, सनातन धर्म में, उसको उसकी व्याख्या कर लोगों को पुनर्जागरण करते हैं। आदि शंकराचार्य जी ईश्वर ने उनको एक अवतार के रूप में भेजा हिंदुस्तान, भारतवर्ष में। हमारा हिंदुस्तान एक विशाल देश, बहुत प्राचीन काल की बहुत विशाल सीमाएं थी, समय पर कम हो रही है। उनको उनके विषय में अलग ही विषय है। गढ़वाल राज्य में श्रीनगर जो तीर्थ स्थल है अलकनंदा के तट पर, वहाँ एक विशाल श्री यंत्र स्थापित था। तंत्र का सिद्ध पीठ था। स्थानीय धार्मिक लोग, साधारण जनता कुछ करने से डरती थी। शंकराचार्य जी ने अपनी शक्ति दिखाई और उनको बताया कि अपनी शक्ति को दिखाया, और उन्होंने उस श्री यंत्र को उठा के वहां पर नदी में उठाकर फेंक दिया। और वहां जो इस तरीके की परंपराएं जो चल रही थी, उन्होंने उसको वहां पर समाप्त कराया। तो शंकराचार्य ने भारत के जो ग्रेटर इंडिया के पूरे क्षेत्र में घूम घूम के, बृहत्तर भारत में घूम घूम के अपनी वैदिक धर्म को, सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने का कार्य किया, जिसकी परंपरा में आज भी हजारों लोग, हजारों साधु, नागा साधु, सन्यासी, अखाड़े, मठ उन्हीं परंपरा में चलते हैं और बड़ी कठोरता से जो हमारी अक्षुण्ण सनातन परंपरा है उसको जीवित रखने के लिए अपना सारा जीवन लगा देते। एक दो बात और मैं बताऊंगा। हमारा भारत देश, हिंदुस्तान, जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, भारतवर्ष भी है, भारत कहते हैं, तो भारतवर्ष जो है विदेशों में हिमालय और भारत की बहुत ज्यादा लोग सम्मान करते हैं। हिंदू, शाकाहारी और हिमालय, भारत का सनातन धर्म। वहाँ एक बार मैं कोलोराडो स्टेट गया था। वहां पर एवोन नाम का ऊपर एक हाईएस्ट अल्टीट्यूड 14,000 फीट पे स्कीइंग कोर्स है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्कीइंग कोर्स बने वहां पर। तो वहाँ उस जगह पर पहला भारतीय परिवार हम लोगों का था जहाँ पर हम रुके थे। तो वहाँ लोगों ने पूछा कि भाई आप हिंदुस्तान से है, कंट्री इंडिया, हिंदू है, शाकाहारी है? हमने कहा भाई हम पूर्णतः शाकाहारी है, प्योर वेजिटेरियन। बड़ा सम्मान मिला। लोग आके बात करने लगे चारों तरफ। वहां पर इतना ठंडा प्रदेश है कि बर्फ ही बर्फ थी। जगह जो टाउन है करीब 10,500 फीट पर है। जो हाईएस्ट रेंज है वो दैट इज 14,000 फीट है। टाउन जो है वो लगभग 9,500-10,000 फीट पे आता है, लेकिन जो सबसे ऊंची जो समिट थी वो 14,000 फीट है। तो वहां पे वो लोग पूछने लगे
कि आप यहाँ पर आए हैं, हमारे यहाँ भी इतने ऊंचे पहाड़ है, बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी सुंदर जगह है, लोगों को जाना चाहिए। तो लोग पूछने लगे वहां अमेरिकन, बोले कि हिमालय में और हमारे इस इन पहाड़ों में क्या फर्क है। मैंने कहा कि भाई बहुत डिटेल में तो बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक सिंपल लाइन, सिंगल लाइन में आप ये समझ लीजिए कि जहां पर आपका पहाड़ खत्म हो जाता है, वहां पर 10,000 फीट पे ट्री लाइन खत्म हो जाती है पहाड़ों पर। 10,000 के बाद बिल्कुल बैरन हिल्स हो जाते हैं, पत्थर, ठंड में उससे ऊपर पहाड़, उससे ऊपर हरियाली या कुछ भी वनस्पति नहीं रहती। तो मैंने कहा भाई वहां पर आपके यहाँ 10,000 पे ट्री लाइन खत्म हो जाता है, 14,000 पे आपका ये समिट खत्म हो गया। हाईएस्ट समिट इज 14,000 फीट। तो हमारे हिमालय में क्या है कि हमारे हिमालय में तीर्थ स्थल ही 14,000 फीट पे शुरू होते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, तुंगनाथ तो बहुत ऊंचाई पे है, रुद्रनाथ, ये सब 11 से लेके 14, 14,500 फीट तक की ऊंचाई पर है। और यहाँ पर पूरी आपको वनस्पति मिलती है। बद्रीनाथ में तो जो तुलसा जी, जो भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तुलसा को माना जाता है, वो गर्मियों में, ठंड में यहाँ पर प्लेन्स में और जगह पर तुलसा जी सूख जाती हैं। लेकिन वहाँ बद्रीनाथ में तुलसा के इतने पौधे होते हैं, बल्कि प्रसाद में वहाँ तुलसा चढ़ाई जाती है। तो दिस इज द, ये हमारा देश, इसकी जो महानता है, इतने यहाँ पर महान चिंतक, इतनी विशाल परंपराएं, और सारे अवतार विश्व में एकमात्र कंट्री भारतवर्ष है, एकमात्र देश भारतवर्ष है कि जहाँ इतने सारे अवतार हुए, इतना दर्शन लिखा गया कि जिसका कहीं कोई, किसी और देश में कोई उदाहरण नहीं मिलता। मैं इंग्लैंड में गया तो वहां पर एक डिस्कोर्स चल रहा था। लंदन के पास एक छोटा सा टाउन है, यूनिवर्सिटी में, यहाँ सिनोली एक्सकेवेशन के बाद वहां पर एक कॉन्फ्रेंस थी। तो वहां पर वो ब्रिटिशर्स पूछने लगे कि भाई, डिस्कशन में उन्होंने कहा कि भाई हमने, ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान को इतना दिया, सड़कें दी, ये मॉडर्नाइजेशन दिया, ये दिया, रेल बनाई, ये बनाई, पढ़ना सिखाया, इंडिया ने हमें क्या दिया। मैंने उनको कहा कि भाई भारतवर्ष ने सारे विश्व को उसकी एक पहचान दी। जब तक ये डच, स्पेनिश, ब्रिटिश, फ्रेंच लोग भारत में नहीं आए थे, जर्मन नहीं आए थे, ये आर्यों की बात करते ही नहीं थे। अब भारत में आके सब ये बताने लगे हैं कि सब हिंदुस्तान में जो आ रहे हैं सब विदेशों से आए। इस तरीके की भावना थी। हमने आपको आपकी पहचान बताई, उसी के बाद आपने ढूंढना शुरू करा कि हमारी पहचान क्या है। हिंदुस्तान की तो पहचान आर्य है, वेद है, सनातन धर्म है। यूरोप की क्या पहचान? सारे देश, जर्मनी तो आपको पक्का आर्यन कहते हैं कि हमसे शुद्ध आर्यन नहीं है। और ये अभी हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, हमारे देश में मॉडर्न रिसर्च हो रही है। पहले तो पुराने साक्ष्य पर होती थी, अभी आधुनिक रिसर्च जो हो रही है, तो ये हंगरी के जो लोग हैं, ये अपना ओरिजिन भारतवर्ष के लेह लद्दाख से मानते हैं। और वो वहां से लोग, एक अलेक्जेंडर डी कोरिस एक वहां के विद्वान हुए हैं, 1810 में भारत आए, और उन्होंने जो वहां से हंगरी, हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से जो लोग हंगरी गए थे, वो उसी रूट को ढूंढने के लिए उन्होंने कार्य किया। तो अब ये काउंटर माइग्रेशन वाला एक अभी तक ये होता था कि अरे भारतवर्ष में आए, अब काउंटर माइग्रेशन वाली थ्योरी पे बहुत वर्क हो रहा है। जो रूस में जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जिनको बताते हैं कि ये आर्यंस के हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान से गए लोगों के हैं। तो हमारे जो आदि शंकराचार्य थे, उनकी पुण्यतिथि पर मुझे बड़ा कहने में, ये आज बोलने में मुझे बड़ा फक्र महसूस हो रहा है। और आचार्य मदन जी शारदा पीठ की मुक्ति के लिए बहुत, इनका जो कार्य है, उसके ज्ञान जो सारे विश्व में ये प्रसारित कर रहे हैं, इनके साथ बैठना एक बहुत ही मेरा एक ये आध्यात्मिक उन्नति का आज मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ मैं अध्यात्म के लिए
कुछ कर रहा हूँ, मुझे कुछ ज्ञान ऐसा मिल रहा है कि जो मेरे मन में इतनी भावनाएं जागृत कर रहा है कि मैं सारे बातों को, सारी जो मैं बहुत सारी चीजें और बताना चाहता हूँ, वो मैं सारी बातें, बड़ा मैं भाव विहल हो रहा हूँ शारदा पीठ का नाम सुनते ही, और उनके महंत के साथ यहाँ बैठ के। और ये जो अपना यहाँ पर ये राधा कृष्ण मंदिर है, यहाँ पे जो कृष्ण जी का विग्रह है, ये विग्रह बहुत प्राचीन है और यहाँ संरक्षित है। और ये बांके बिहारी जी का प्रतिरूप है, दूसरा प्रतिरूप है। मेरठ में एक ये छुपा हुआ ऐसा खजाना है जो बहुत ही कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण की बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं। आपने शारदा पीठ की चर्चा की है, जी जी। तो उसमें थोड़ा सा मैं जोड़ देता हूँ कि जी आदि शंकराचार्य जी का कालड़ी ग्राम में जब अवतरण हुआ था, जी और बचपन से ही चारों वेद कंठस्थ, 9 वर्ष की आयु तक तो उनको चारों वेद कंठस्थ हो गए थे। हमारे यहाँ जो शास्त्रार्थ की परंपरा है, जी वो परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसमें कोई भी व्यक्ति ज्ञानी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकता है। तो इनको ये लगा कि जो सनातन धर्म के विपरीत या सनातन धर्म से भटके हुए जो पंथ हैं, जब तक इनको समाप्त नहीं करेंगे, तब तक भारत की धार्मिक और शैक्षणिक एकता नहीं होगी। इसलिए शास्त्रार्थ जरूरी होता है। तो शास्त्रार्थ के लिए ही इन्होंने जब गोविंद पाद जी से दीक्षा ली और पूरी तरह से दर्शन वर्शन में परफेक्ट हो गए, तो उसके बाद ये काशी भी गए, वहां भी इनका शास्त्रार्थ हुआ, मंडन मिश्र से भी उनका शास्त्रार्थ हुआ, नेपाल तक में भी उनकी धार्मिक यात्रा रही है। मुख्य जो रहा है वो कश्मीर की यात्रा उनकी बड़ी महत्वपूर्ण पड़ाव है। कश्मीर में कहा कि नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पूर्वासिनी स्वाम अहम प्रार्थे नित्यम विद्यादानम च देहि, कि कश्मीर के पूर्व में यानी कश्मीर राज्य में वास करने वाली हे शारदा माँ, तुझे नमस्कार है कि नित्य हम प्रार्थना करते हैं कि हमें बुद्धि प्रदान करें, विद्या प्रदान करें। तो वहां पर जो शारदा पीठ है उसके 4 द्वार थे उस वक्त वहां पर। उस पीठ में ये मान्यता थी कि माँ सरस्वती ही यहाँ पर वास करती है, और सरस्वती का मतलब है कि जो भारत के जो सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल थे, उन सर्वश्रेष्ठ गुरुकुलों के ऊपर अधिशासी जो संस्था के रूप में शारदा पीठ की मान्यता थी। उसमें दक्षिण द्वार बंद था। दक्षिण क्या है कि अब वहां से जो भारत का हिस्सा है, अब यहाँ पर सर्वज्ञ यानी सर्व दर्शनों में ज्ञाता हो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो सर्वज्ञ पीठ भी है। तो वहां दरवाजा बंद था। तो आदि शंकराचार्य ने इसको चुनौती लिया कि मैं तो सर्वदर्शन का, क्योंकि वो भगवान शिव के अवतार कहे गए हैं। शिव पुराण में इसकी चर्चा है। प्रत्येक युग में भगवान शिव अपने 4 शिष्यों के साथ अवतार लेते हैं, उनके नाम है हर युग में। इस युग में ये नाम, दूसरे उनके शिष्यों के नाम, इस युग में उनका नाम, फिर 4 शिष्यों के नाम। तो इसी कलयुग में जब उनका अवतार हुआ, वो भी चर्चा है शंकर अवतार की। तो जब शारदा पीठ पर उनका आरोहण हुआ, तो वो दक्षिण द्वार में जैसे प्रवेश कर रहे थे, तो द्वारपालों ने रोक दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं शास्त्रार्थ के लिए आया हूँ और दक्षिण भारत से आया हूँ। तो फिर उन्होंने एंट्री कराई। फिर वहां पर जो सर्वज्ञ अलग दर्शनों के ज्ञाता थे, पूरी मंडली ब्राह्मणों की, शारदा मंडल के, उन विद्वानों को सभा में वो शास्त्रार्थ में विजयी हुए। माँ शारदा ने उन्हें शारदा सर्वज्ञ पीठ पर आरोहण कराया और उनको आशीर्वाद दिया। अरे वाह। वहां से उनको जगत गुरु की उपाधि प्राप्त हुई। पहला काम उन्होंने किया, द्वारका में शारदा पीठ की स्थापना की, माँ शारदा के नाम से। द्वारका में। फिर दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, शारदा श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। पुरी में किया गोवर्धन मठ की। फिर उत्तर में किया ज्योतिष मठ, ज्योतिर्मठ जिसे बोलते हैं। और सबको, चारों को एक एक वेद दे दिए। सबसे पहले जो दक्षिण में, पश्चिम में जो द्वारका शारदा पीठ है, वहां सामवेद का उसको दिया दायित्व आचार्य को। ये उनकी महाअनुशासनम में उनकी ये सब चर्चा है। और दक्षिण में जो श्रृंगेरी मठ है उसको यजुर्वेद दिया, और गोवर्धन मठ में ऋग्वेद दिया, और उत्तर में जो है ज्योतिष पीठ है, ज्योतिष मठ है बद्रीनाथ जैसे, उस मठ को उन्होंने अथर्ववेद का पालन का आदेश दिया। तो ऐसे 4 वेदों की रक्षा कर कर भगवान ने, क्योंकि वेद एक है, चारों वेद की 4 पीठें और भारत की एकता यानी वैदिक एकता को स्थापित करते हैं। ये कंट्रीब्यूशन
2,500 साल पुराना है। जो साधुओं की जो परंपरा है ये इन मठों से कनेक्ट हो जाएंगे। और साधु साधु नहीं है, साधु वेद का प्रवक्ता है, प्रवक्ता वेद से जुड़ा हुआ है। बहुत ये आप दोबारा बताइए। साधु जो है वो वेद का ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास वेद का ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान जानता है वही सत्य भाषण कर सकता है। अन्यथा सन्यासी काम है मार्गदर्शन देना और सत्य मार्ग दिखाना, सत्य का पालन करना, सत्य का ज्ञान जिसको होगा। इसीलिए कहा गया कि ब्राह्मण ही सन्यासी हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण वेद का अध्ययन करता है, वेद में ही शोध करते हुए, वेद में ही के अनुसार ही जीवन यापन करते हुए प्रधानतः अपना जीवन जीता है। तो इसलिए जो ज्ञान वेद का ब्राह्मण को होगा उसके अतिरिक्त दूसरे वर्ण को नहीं हो सकता। ब्राह्मण यहाँ कर्म से मानते हैं, कर्म से जो व्यक्ति ब्राह्मण है, कर्म से जो व्यक्ति वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, यज्ञ करना कराना, दान देना लेना, ये 6 कर्मों को करता है, वही ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण है वही सन्यासी का अधिकारी है, क्योंकि सन्यासी का कर्तव्य है कि सत्य धर्म का पालन करना, सत्य उपदेश करना, और सत्य कहने के लिए साहस चाहिए। अन्य वर्णों के लोग वानप्रस्थ में रहें और जब तक पूर्ण ज्ञान न हो जाए, गुरु की आज्ञा न हो जाए, तभी सन्यास ग्रहण करें। सन्यास का जीवन तपस्या का जीवन है, ये साधारण जीवन नहीं है कि चोला पहनने से केवल सन्यासी बन जाए। भगवा चोला पहन लेते हैं सन्यासी हो जाते, वो नहीं। वेदों का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए वानप्रस्थ लेकर या तो वेद का अध्ययन करे 25 वर्ष तक, साधना करे, तपस्या करे, फिर जब 25 वर्ष वानप्रस्थ के पूर्ण हो जाए तब गुरु की आज्ञा से सन्यास दीक्षा ले, लेकिन तब वो ब्राह्मण तो आ जाएगा उसमें। लेकिन गृह संप्रदाय में जो है गृहस्थ सन्यासियों का भी कोई भी आ सकता है, वो प्रावधान है, बशर्ते वो उसको उस परंपरा का 25 वर्ष तक, जैसे आपने बताया है, हाँ, वो सात्विक पालन करना, ज्ञान का अध्ययन अध्यापन क्रम तो यही है। ब्रह्मचर्य से सन्यास भी हो सकता है, परंतु विरले लोगों के लिए, जिनका पूर्व जन्म की साधना योगी भाव है वही कर सकते। साधारण के लिए तो गृहस्थ में जाए, गृहस्थ से कर्तव्य जो पालन हो जाए पूरा, फिर वानप्रस्थ ले, फिर उसमें तपस्या करे, गुरु के अधीन बैठकर धर्म का अध्ययन करे, फिर जाके सन्यास ले। अति उत्तम। तो आदि शंकराचार्य का कंट्रीब्यूशन तो इतना बड़ा योगदान है, जिसे आज सनातन धर्म जो टिका हुआ है, तो ये भगवान शिव की लीला ही है। आदि शंकराचार्य शिव लीला का ही एक रूप है। हम ज्यादातर उनके विष्णु के स्वरूपों का ही, विष्णु के अवतारों का वर्णन करते हैं। शिव अनादि अनंत है और समस्त विश्व में इंडोनेशिया, फिलीपींस, कोरिया और ये आपके जितने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, बड़े विशाल शिवालय हैं। और जो अभी भारत में अज्ञानता की वजह से जिनका अध्ययन अभी लोग नहीं कर पा रहे हैं, ना उनका उतना प्रचार प्रसार हो पा रहा है, तो ये जो शंकराचार्य परंपरा और ये गिरी परंपरा, आदि शंकराचार्य, भगवान आदि शंकराचार्य जिन्होंने ये जो ज्ञान का विस्तृत ज्ञान जो ऐसा कि सर्व सुलभ भी है, लोग सीख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्वयं से ज्ञात कर सकते हैं, और आध्यात्म और जीवन के क्षेत्र में श्रेष्ठता तक पहुंच सकते हैं, ऐसा उन्होंने ज्ञान सुलभ करा। कैलाश पर्वत तो है भगवान शिव का स्वरूप है, बिल्कुल का। और एक बहुत ही बड़ी एक ऐसी बात ये है, बड़ी इसको बड़ा सोच के वो लगता है कि नागा सन्यासियों के बारे में, कि नागा जो सन्यासी होते हैं वो स्वरूप तो भगवान शिव का रखते हैं, भभूति लगाते हैं, बाल बनाते हैं, जटा बनाते हैं, फूल लगाते हैं, लेकिन वो उपासक किसके हैं? नारायण के, भगवान विष्णु के, नमो नारायण। तो क्या है कि शिव रहते हैं कैलाश में भयंकर, और नारायण रहते हैं समुद्र में। तो ये जो इतना बड़ा संस्कृति का जो मूल मंत्र है, जिसको थोड़ा सा और लोगों को समझने की आवश्यकता है, इसका बताने की आवश्यकता है कि नॉर्थ के भी बीच में, मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, 40 साल इतिहास मैंने पढ़ाया है, जो इतिहासकार, विदेशी इतिहासकारों ने लिख दिया कि साहब ये शिव जो है ये अनार्यों के देवता है और विष्णु आर्यों के देवता है, लेकिन वो उन्होंने भारतीय संस्कृति को डिस्टॉर्ट करने के लिए, इंडियन हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन में भी
इस प्रकार की यहाँ के बड़े ऋषि मुनि जो खूब अध्ययन करते हैं, जब वही नहीं उतना पारंगत हो पाते तो विदेशी कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने लिख दिया, क्योंकि शिव वो भभूति वभूति लगा के रहते हैं, तो वो तो अनार्यों के देवता हो गए और विष्णु आर्यों के हो गए। लेकिन ये जो नागा सन्यासी है, जो सन्यासी है, जो साधु है, स्वरूप भगवान शिव का रखते हैं। शिव और विष्णु विष्णु का वो ओम नमो नारायण करते हैं। और ये देखिए, इतना सनातन धर्म में इतना ये है कि विष्णु भगवान शिव की उपासना करते हैं और भगवान शिव विष्णु को पूरा उपासना करते हैं। ऐसे ही मैं समझता हूँ हम भारतीय मनुष्य हम एक दूसरे में शिव और विष्णु की आत्मा ढूंढने लगे तो ये आपस में जो है हमारा जो प्रेम है, आध्यात्मिक उन्नति होने में आध्यात्मिक बल उन्हीं लोगों को मिलता है जो शिव नारायण का एक हरिहर स्वरूप का आत्मिक रूप से आध्यात्मिक रूप से समझ जाते हैं। वो उनका आध्यात्मिक उन्नति होती है, जीवन में उन्नति करते हैं, परिवार की उन्नति करता है। बस बहुत बढ़िया। नेपाल में भी जी पशुपतिनाथ में ही एक महाचैत्य स्थान है भूतेश्वर महादेव का, वहीं पर आदि शंकराचार्य का मंदिर भी है। अरे बाबा, नेपाल में भी उन्होंने कुछ समय प्रवास किया और वहाँ धर्म प्रचार किया। भगवान शिव की है ना उस स्वरूप में बहुत उनका सम्मान है, आदर है। तो वहाँ पर एक समाधि बनी हुई है जो नेपाल के कुल गुरु की समाधि है। अरे बाबा, और बहुत प्राचीन समाधि है वो। तो वो स्थान आज भी है। माँ सरस्वती के भी वहाँ कई मंदिर हैं। पोखरा में एक विंध्यवासिनी मंदिर है सरस्वती का, अद्भुत है वहाँ पे। और दार्जिलिंग एक जिला है, वहाँ पर त्रिशूली नदी के तट पर भी सरस्वती का एक मंदिर है। तो ये सरस्वती। आचार्य जी, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन जो विदेशी इतिहासकार हैं उन्होंने क्या क्या किया अपने हमारे भारतवर्ष के जो हमारे प्राचीन जो हमारे भारतवर्ष के देवी देवता जो है इनको भी अपने ओरिजिनली अपने यहाँ से इनकी उत्पत्ति माननी शुरू कर, उनको दर्शाना शुरू कर दिया। क्योंकि यहाँ पर एक्रोपोलिस सिटी ग्रीस में वहां पर गणेश की प्रतिमा निकली ओल्ड सिटी से, तो उन्होंने कहा कि गणेश जी का तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से हिंदुस्तान में गया। मतलब ये सोचने की बात है, जहाँ एक पूरी फिलॉसफी है वहां ओरिजिन नहीं है। ओरिजिन वहां है जहाँ मूर्ति के अलावा कोई फिलॉसफी नहीं है वहां की सोसाइटी में। आपकी जो शोध ग्रंथ हुआ आपके मार्गदर्शन में, 10 नामी अखाड़ों की अक्षुण्ण परंपरा, ये इसके लिए भी बहुत बहुत आपको बधाई है। और ये तो हिंदू समाज का बड़ा है ना, मार्गदर्शन करता रहेगा। ईश्वर की प्रेरणा से होते हैं काम सारे। ऐसे ही और शोध ग्रंथ आपके आते रहे महाराज।